बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूट्यूब के मेरे देखने वाले प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। हकीम खान मोहम्मद सुमरो की तरफ से दुआ है कि अल्लाह पाक आपकी दिल की मुरादें पूरी करे, हर मुसीबत हर आफत से मेरे दोस्तों को महफूज रखे। प्यारे दोस्तों, नेमत मेरे मालिक की करोड़ों नेमतें, सब नेमतों से जो ज़्यादा ज़रूरी नेमत है वो तो सेहत है, लेकिन सेहत के बाद करोड़ों नेमतों में से एक नेमत से जो महरूम लोग होते हैं वो है औलाद की नेमत। जिन घरों में औलाद नहीं है उन घरों से पूछिए कि उनकी ज़िंदगी भी नामुकम्मल है, और जिन घरों में लड़कियां ही लड़कियां पैदा होती फिर भी वो उनकी खुशियां मुकम्मल नहीं हैं, और जिन घरों में लड़के ही लड़के पैदा होते हैं तो एक बच्ची की भी एक चाहत के लिए वो पीरों फकीरों और दरगाहों के चक्कर लगाती हैं, तावीज़ टोटके, और औरतें बेचारी अपनी तरफ से खुशी पाने के लिए, ख़ासकर बेटे की खुशी के लिए, वो बड़ी भाग तोड़ बेचारी करती है। क्योंकि औलाद जैसी नेमत जिनकी नहीं होती उन्हीं से पूछिए कि औलाद क्या है। प्यारे दोस्तों, अल्लाह पाक की हर नेमत का शुक्र अदा करना चाहिए हमें, लेकिन नरीना औलाद के लिए जो नुस्खा जात हैं, जो तरीक़ेकार हैं, आज साइंस जदीद दौर है, दुनिया चाँद पर पहुंच चुकी है, लेकिन इस चीज़ को आज तक साइंस भी नहीं समझ सकी। जदीद मेडिकल तिब के अलावा जो फरंगी तिब है, यूरोप के लोग इतने तरक्की याफ्ता माशाल्लाह बहुत तरक्की की है, उन्होंने दिल को निकाल कर टेबल पर भी रख देते हैं, सर्जरी करते हैं, बाईपास करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन ये एक जो तहकीक है इसमें साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह ने इनको बाजी मार दी। सब मुमकिन है, होता सब अल्लाह पाक की तरफ से ही है, लेकिन ये एक राज अफशा कर दिया जो बहुत अरसे से छुपा हुआ राज था। हर शख्स यही कहता था, हर ईमान वाले का ईमान होना चाहिए, करने वाली सब अल्लाह पाक की ज़ात है, लेकिन अल्लाह पाक ने इल्म भी इंसान को खुद अता किया है। उस इल्म की बदौलत इंसान तजर्बात करता है, उसी अकल की बुनियाद पर इंसान तजर्बे करता है। देने वाला एक ही रब की ज़ात है। जिन चीज़ों को प्यारे दोस्तों मेरे मालिक ने पैदा किया है, मैं यकीन है मेरा और आपका भी यकीन होना चाहिए कि जिस चीज़ को मालिक ने तख्लीक किया है वो उस मालिक की मोहताज है, उसके हुक्म के बगैर कुछ नहीं हो सकता। लेकिन मेरे मालिक ने ये इल्म अता किया इंसान को कि साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह की तरफ ये क्रेडिट जाता है कि उन्होंने इस बात की तहकीक मुकम्मल करके इस पर तजर्बा भी मुकम्मल किया कि नरीना औलाद किन को ज़्यादा होती है और बेटियां किन को ज़्यादा होती हैं। प्यारे दोस्तों, हमेशा कुदरत का एक निज़ाम है, उसको समझने की सिर्फ ज़रूरत है, और उसकी तहकीक में हम सलाम करते हैं जनाब साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह को कि उन्होंने इस चीज़ को खोल कर रख दिया। अपने तजर्बे के बुनियाद पर मालिक ने उन्हें ये अकल अता की, ये दानाही अता की, और ये क्रेडिट उनके तरफ जाता है कि उन्होंने कहा कि जब हमल ठहरने के ठीक 35 दिन के बाद, बल्कि 60 दिन के बाद मुकम्मल तौर पर नुत्फ़ा जो सा होता है, जिसको जेनेन भी कहते हैं, जेनेन भी असल में इंग्लिश का लफ्ज़ ही है, लेकिन उसमें जो चीज़ है उसके आज़ाद उनसे हैं। नुत्फ़े की जो शक्ल होती है, जेनेन की जो शक्ल होती है, वो 60 दिन के बाद वजूद में आना शुरू होती है, और यही वक़्त होता है कि मेरे मालिक के इल्म के हिसाब से मैं अपने मालिक की सिफत बयान करूँगा जिसने ये इल्म अता किया साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह को, जो हमारे उस्ताद मोहतरम तिब्बे कानून मुफरद आज़ा के हमारे कायद हैं। तो उन्होंने ये इस चीज़ को राज को अफशा किया कि जब 60 दिन पूरे होते हैं तो जनीन और नुत्फ़े का जो अज़ा बनने का अमल शुरू होता है, तो उस वक़्त औरत का मिजाज हमेशा गुद्दी और असाबी होता है। मर्द का मिजाज, आम दिनों की बात कर रहा हूँ, मर्द का मिजाज उजलाती और गुद्दी होता है। तो जब उजलाती तहरीक का बंदा होता है तो वो सख्त मिजाज होता है, वो हर सख्त दुख को भी बर्दाश्त कर लेता है, सारा दिन मुशक्क़त मेहनत करके भी वो, और पक्की तबीयत का, पक्के दिल का, ठोस किस्म का आदमी होता है, ताकत उसका दिल भी ताकतवर होता है।
औरत बेचारी को देखें, ये एक साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह ने इस चीज़ को अफशां कर दिया कि औरत का मिजाज गुद्दी असाबी होता है, और गुद्दी असाबी होने की वजह से असल में कई लोगों ने ये भी कहा है, क्योंकि मुख्तलिफ राय भी बाज़ औक़ात हर किसी ने अपनी बात में की, कि गुद्दी उज़लाती होता है, लेकिन गुद्दी उज़लाती नहीं होता। क्यों? अगर उज़लात की थोड़ी सी तहरीक भी उसमें शामिल होती तो औरत इतनी नाजुक मिजाज ना होती। ये चीज़ मैं आपको जहन से बता रहा हूँ, प्रैक्टिकल से, कि गुद्दी असाबी औरत का मिजाज है, उसमें 20% तरी शामिल हो जाती है, ठंडे मिजाज की होती है, और वो ज़रा सी बात पर रो पड़ती है, उसमें सदमा बर्दाश्त करने की हिम्मत नहीं होती, और नाजुक होती है। अल्लाह पाक ने उसको नाजुक बनाया है। इसी वजह से अगर औरत की तहरीक उजलाती हो जाए तो आप यकीन जानिए कि वो औरत मर्दों वाली हरकत शुरू कर देती है। कोडर उठाकर वो बनियों में काम करना शुरू कर देती है। देहात की औरतों की बात कर रहा हूँ, और वो मर्दों के शाना बशाना काम करती है। और मर्द जब उसका मिजाज औरतों वाला हो जाए, यानी कि गुद्दी असाबी या गुद्दी उजलाती, तो मर्द भी औरतों वाली हरकत शुरू कर देता है। उसका चलना भी औरतों की तरह शुरू हो जाता है, उसके स्टाइल औरतों वाले शुरू हो जाते हैं। ये एक कानून मुफरद अज़ा के ज़रिए चीज़ मालूम की, मर्द का मिजाज हमेशा उजलाती तहरीक है, खुश्क तहरीक है, सर्द तहरीक और खुश्क तहरीक है। तो इस खुश्क तहरीक की वजह से उजलाती तहरीक हमेशा पावरफुल तहरीक होती है, ठोस होती है। ये जितने भी पहलवान होते हैं, इनका जिस्म जो ताकतवर होता है वो उजलाती तहरीक की वजह से होता है, कि उनका जिस्म फरबा, मोटा और सेहतमंद होता है। जो गुद्दी तहरीक के मोटे लोग होते हैं वो पिलपिले टाइप के होते हैं, उनमें ताकत नहीं होती। या असाबी तहरीक के जो लोग मोटे हो जाते हैं, रतूबात की वजह से उनमें ताकत नहीं होती, उनके दिल मजबूत नहीं होते। औरत इसी वजह से जादू टोनों के चक्कर में जल्दी पड़ जाती है, क्योंकि वो बेचारी होती ही कुदरती के तरफ से एक नाजुक मिजाज है। गुद्दी तहरीक का मिजाज का, गुद्दी असाबी तहरीक का आदमी हो या औरत हो, अमूमन औरत की मैं बात करूँ वो नाजुक मिजाज होती है। तो प्यारे दोस्तों, जब भी औलाद नरीना की तलब हो या बेटियों की तलब हो, अल्लाह पाक ने ये इल्म इंसान को अता कर दिया है। वो इल्म यही है कि उसकी तहरीक को, अगर आपको नरीना औलाद की तलब है, जिनको बेटियां ही बेटियां हैं, उसकी वजह भी यही है कि उस औरत के जो नुतफ़ा बनने का जो टाइम होता है, जनेन बनने का जो टाइम होता है 60 दिन के बाद, उस वक़्त उसकी तहरीक औरत की गुद्दी ही होती है, गुद्दी असाबी होती है या असाबी गुद्दी के अंदर होती है। तो उसकी तहरीक को चेंज करके उसको खुश्क तहरीक, उजलाती तहरीक की चीज़ें, जिसमें आलू, मटर, गोभी, चने की दाल, बेसन की बनी हुई चीज़ें, बेसन की बनी हुई रोटियां उसको खिलाएं, पकोड़े, चाट, इस किस्म की चीज़ें उन्हें दें, और तुर्श दही, खट्टी चीज़ें उससे दें, उसको पसंद भी होती हैं इस दौरान। तो इंशाअल्लाह उसको उजलाती चीज़ें, खुश्क चीज़ें आप देंगे तो उसको औलाद इंशाअल्लाह अल्लाह पाक के हुक्म से नरीना होगी। 90% ये प्रैक्टिकल है। मैंने कई दोस्तों को उजलाती जो नुस्खा जात जब दिए उनको, तो उन औरतों को ग़िज़ा भी उजलाती बताई, और उनको नुस्खे जो उनसे दिए बनाकर, वो भी उजलाती असाबी के अंदर अंदर दिए। तो उजलाती तहरीक के नुस्खे और ग़िज़ाएँ जिन औरतों को भी आप बताएंगे, तो अल्लाह पाक के फजल व करम से, कि जैसे मैंने बताया कि बेसन की रोटी बनी हुई, चने की दाल, चाट और चटपटी चीज़ें, जो भी जिसमें के खट्टी चीज़ें, दही, तुरश दही, ये आप उनको नेराने खिलाएं। और उसके अलावा आलू है, मटर है, गोभी है, और ये चीज़ें आप उसको कसरत से दें। तो इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से शुरू के सिर्फ 2 महीने, उसके बाद फिर आप उसको मज़ीद दूसरी खुराकें भी दे सकते, क्योंकि इस वक्त आज़ाद के बनने का अमल होता है 60 दिन के बाद। 2 महीने के बाद वो मुकम्मल हो जाते हैं। तो आप कोशिश करें 3 महीने तक उसको उजलाती चीज़ें ही दें, उजलाती असाबी या उजलाती के अंदर अंदर उसको रखें। तो इंशाअल्लाह यकीन से मैं कहता हूँ कि उनको हमेशा अल्लाह के हुक्म से औलाद नरीना ही होती है और होगी। प्यारे दोस्तों, एक और बात आपको प्रैक्टिकल की मैं बताता हूँ। बड़े बुजुर्गों से भी, कईयों से, हो सकता है किसी दोस्त ने ये भी बात सुनी हो, लेकिन तिब्बे साबिर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह ने इस बात को भी अफशा किया कि जब 60 दिन पूरे होते हैं, 60 दिन के बाद जेंट्स
यानी नुत्फे के आज़ा बनने का अमल शुरू होता है, तो उस वक़्त औरत सिर्फ 15 दिन रोज़े रखे, 15 दिन रोज़े रखे। और ये एक छुपा हुआ राज है मेरे मालिक की तरफ से, अल्लाह पाक की तरफ से, उस परवरदिगार की तरफ से ये छुपा हुआ एक राज है। मैं आपको बता रहा हूँ कि बहुत से हुक्मा को इस चीज़ का पता नहीं है। 1 माह और 15 दिन वैसे रखे, 15 दिन अगर ना रख सकती है, 1 महीना अगर रख सकती है, तो यकीनी तौर पर अल्लाह उस परवरदिगार के हुक्म से मैं कहता हूँ कि औलाद नरी ना होगी। अब उसका राज के बारे में वो आपको बात बताता हूँ कि रोज़ों में क्या होता है कि रोज़ों में इंसान को खुश्की होती है, उसकी उजलाती तहरीक, पानी की कमी होती है, हरारत भी उसकी कम हो जाती है। खुश्की के बढ़ने से वही अमल होता है जो उजलाती तहरीक का मैंने आपको बताया। तो रोज़े 15 दिन सिर्फ वो औरत रखे 60 दिन के बाद, और उसके बाद उजलाती चीज़ें ज़्यादा खाए। तो अल्लाह पर दूध बिल्कुल ना पिए, दूध की बनी हुई कोई भी, क्योंकि दूध आसाबी है, इसमें इस चीज़ की परहेज़ करें। तोरी, कद्दू, टिंडा, शलगम, मूंग की दाल, असाबी चीज़ें टोटल बंद कर दें, सिर्फ उजलाती चीज़ें उसको 2 महीने शुरू में खिलाएं। अल्लाह पाक ने चाहा इंशाअल्लाह, मैं तो बोलता हूँ 95% ये प्रैक्टिकल सही साबित हुआ है। आप भी तजर्बा करें मेरे हुक्मा दोस्त, इंशाअल्लाह इस चीज़ को तजर्बा करके सुनहरी लफ्ज़ों में साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह के इस बात को वो लिखेंगे जो कि मैंने आपको आज बताई है। प्यारे दोस्तों, कानून मुफ्रदा का इल्म छुपाया हुआ है। मुझे समझ नहीं आती तिब्बे यूनानी के लोग क्यों जेल से होते हैं। साबर मुल्तानी ने तिब्बी यूनानी को जिद्दत दी है सिर्फ, और उसके परहेज़ के ज़रिए, उसके अज्जा के ज़रिए, खुराकों के ज़रिए जो हमारे पुराने हुक्मा ने जो बातें कही थी उनको आगे उसकी तकलीद करते उसको मज़ीद उजागर किया है। तो क्या हिकमत की खिदमत की है या हिकमत से नफरत? आप जो उनसे करते हैं कि हिकमत को उन्होंने बर्बाद, हिकमत को आज जदीद रिसर्च के मकाम पर एलोपैथिक के बराबर रिसर्च में लाकर खड़ा किया है। तो प्यारे दोस्तों, हमें तो फख्र करना चाहिए, सलाम करना चाहिए उस शख्स को जिसने ये इतनी जिद्दत की बातें और इतनी छुपे हुए राज अफशा किए। अल्लाह पाक उनकी कब्र को मुनव्वर करे। प्यारे दोस्तों, तो ये एक राज, जिनको लड़कियों की ज़्यादा ज़रूरत होती है, लड़के ज़्यादा पैदा होते हैं, तो समझ लें कि वो कुदरती तौर पर उन औरत को खुश्की होती है, उजलाती तहरीक उनकी 2 महीने के बाद ऑटोमेटिक हो जाती है। तो खुदी तहरीक जिन औरतों की होगी, उनकी औरतों की ज़्यादातर उनको लड़कियां पैदा होती हैं। अगर जिन औरतों की कुदरती तौर पर अगर उजलाती तहरीक बन जाती है 2 महीने के बाद, तो उनको आप गर्म चीज़ें दें। जब गर्म चीज़ें हद से ज़्यादा, उसकी उजलाती चीज़ें टोटल बंद कर दें। तोरी, कद्दू, टिंडा, शलगम, मूंग की दाल ये खिलाएं, बकरे का गोश्त खिलाएं, गर्म चीज़ें खिलाएं, उसे मुर्गी खिलाएं, मछली खिलाएं। मुर्गी वगैरह खिलाने से उसकी जब तहरीक, गुद्दी तहरीक होगी तो उसको लड़कियां ही होंगी। ये भी आप प्रैक्टिकल करें। मेरे तो किए हुए हैं, आप दोस्तों को ये राज जो सीने के राज हैं, जो इल्म हमें मिला था हमारे उस्तादों से, मैंने आपको मुंतकिल किया। दुआओं में याद रखिएगा। इसके नुस्खा जात उजलाती जितने भी है तिब्बी फार्माकोपिया में भरे पड़े हैं। आप उजलाती चीज़ें, मैंने आपको अद्विया बता दिए हैं, उसकी परहेज़ बता दी, असाबी चीज़ें टोटल बंद कर दें और हमेशा उसको उजलाती चीज़ें दें या उजलाती असाबी जो चीज़ें तिब्बी फार्माकोपिया में भरी पड़ी हैं, मैंने बता भी दी हैं आपको। बनाएं और अल्लाह के फजल करम से नरीना औलाद मेरे मालिक से पाएँ। दुआओं में याद रखिए इस फ़कीर नाचीज़ को। मैं एक आपके सामने सादा सा बंदा हूँ, मेरे में कोई टेशनगिरी नहीं है। मैं एक सादा सा बंदा हूँ, मेरे को ना मेकअप करने की ज़रूरत है, ना क्या, मेरी सादगी ही इंशाअल्लाह सच्चाई का सबूत होगा। इंशाअल्लाह जो बात मैं कहता हूँ अल्लाह के हुक्म से, वो मेरे रब को हाजिर नाज़िर जानकर मैं कहता हूँ। इस नुस्खे को आजमाएं और इंशाअल्लाह अपने मन की मुरादें पाएँ। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और इस खादिम को मज़ीद खिदमत करने का मौका दीजिए। मेरे नुस्खा जात आगे शेयर भी करें ताकि उनसे मखलूक खुदा भी फ़ायदा उठाए। वस्सलाम, इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़। नई वीडियो के साथ खुदा हाफिज़।